हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुंबई सहित पूरे देश में जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उसके चलते बहुत सारे एक बार फिर से निर्बंध लगाए गए थे, यानी कि सेकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के केसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और रिकवरी रेट जो है वो 98% से भी ज़्यादा हो चुका है। साथ ही जो सरकार द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है और इसके चलते आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमारे देश में टीकाकरण जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन की लग चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है हम सभी भारतवासियों के लिए। और अब लिहाजा धीरे धीरे सरकार जो है वो लॉकडाउन में शिथिलता बरत रही है। जो नियम लगाए गए थे, कड़क निर्बंध लगाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे शिथिल किया जा रहा है, यानी कि जो नियम है वो धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं और लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है। इसी के दौरान आपने देखा होगा कि 28 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी जो मुंबई लोकल ट्रेन सेवा है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा नियम, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था, जिसके चलते मुंबई में जो लोकल सेवा है उसमें यात्रियों की संख्या जो पहले 50% से भी कम की गई थी, अब उसको फिर से 100% कर दिया गया है। यानी कि ट्रेन्स में जो बैठने की अधिकतम व्यवस्था है उसके आधार पर ट्रेन्स अब चलाई जा रही है। साथ ही जो ट्रेन्स की संख्या है, यानी कि जो जितनी रेल पहले चल रही थी, लोकल ट्रेन्स चल रही थी, उतनी ही अब फिर से चालू कर दी है। आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे की लगभग 1700 से अधिक ट्रेन्स जो है वो पटरी पर चल रही थी कोरोना के पहले, और वेस्टर्न रेलवे की करीब 1300 से अधिक ट्रेन्स चल रही थी। तो अब इन सभी को प्री कोविड जो पीरियड था, यानी कि कोरोना के पहले जिस प्रकार से ट्रेन चल रही थी और उसमें जिस प्रकार से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था थी, उसी स्थिति में फिर से मुंबई लोकल को अभी लागू कर दिए गए हैं। वो जो नियम लगाए गए थे उन सबको शिथिल कर दिया गया है, नियम को हटा दिया गया है। साथ ही जो सफ़र करने का दायरा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही अलाउ किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा जिन लोगों ने भी दोनों वैक्सीन के डोज लगा लिए हैं और 14 दिन हो गए हैं, उन सभी को यात्रा की अनुमति दे दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यात्रियों को एक बहुत ही बड़ी परेशानी सामने आ रही है। वो ये है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ MST यानी कि मंथली पास ही दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई टिकट अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से पहले हमें टिकट मिलता था, यानी कि अगर कोई विरार से वसई जाना चाहता है तो उसको भी एक दिन का सफ़र करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए सफ़र करना है, तो उसके लिए भी मंथली पास लेना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का जो डे टिकट दिया जा रहा था पहले, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो अब सरकार के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो विपक्ष है वो भी आरोप लगा रहे हैं वो, और इसी वजह से अब जल्द ही रेलवे प्रशासन भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है कि किस प्रकार से अब मंथली पास को जो है वो कम करके डेली बेसिस के आधार पर जो डेली टिकट्स मिलते थे पहले वो हमें मिले। तो जल्द ही कुछ न कुछ इसके ऊपर निर्णय लिया जाने वाला है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, जो भी कुछ इसका निर्णय लिया जाएगा, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मुंबई लोकल से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो ये थी एक अपडेट कि जल्द ही आपको टिकट से संबंधित कुछ न कुछ नए नियम या फिर निर्देश जारी सरकार द्वारा किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।